आज के 9:30 के 10 के क्लास में BRTV के तरफ से आपका सबका स्वागत है। आज का अपना क्लास है जीवन अमर टर्म प्लान, और ये टर्म प्लान पहला हम समझेंगे और बाद में इसको किस तरह से सामने पेश करना है वो भी देखेंगे, एंड कनेक्टेड विद द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। बिकॉज टर्म प्लान देना है तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू के साथ अगर हम देते हैं, वो बता के अगर हम देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंस पता चलता है। बिकॉज टर्म इंश्योरेंस देने के लिए इंपॉर्टेंस अगर मालूम है, इंपॉर्टेंस अगर पता है, तो वो उतने की पॉलिसी ले सकता है। तो उनको उनको समझाना जरूरी है कि आपका वैल्यू कितना है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है। तो आज हम दोनों चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। सो लेट्स आई विल शेयर माय PPT एंड आई विल स्टार्ट। सो जीवन अमर प्लान नंबर है 855। एक्चुअली जीवन अमर को कनेक्ट किससे करना है? इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी प्रोटेक्शन प्लान। बिकॉज इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द पर्सन हु आर ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, अगर उसका डेथ होता है तो एक्चुअली उसका इनकम के ऊपर जो इनकम उसके वजह से आता है और बाकी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होता है वो बंद हो जाता है। सो इनकम प्रोटेक्शन प्लान, मिनिमम टू मिनिमम एक्सपेंसेस तो कवर होना ही है, सो वी कैन कॉल एज एक्सपेंसेस प्रोटेक्शन प्लान। एंड विद दैट लायबिलिटी शुड बी ऑल्सो कवर। बिकॉज आज मेरा लायबिलिटी है, मैंने ले चुका है, पर मेरे डेथ के बाद वो लायबिलिटी शुड नॉट बी ट्रांसफर टू माय लीगल हेयर और नॉमिनी। So it is a income, expenses or liability protection plan. Two type of death benefit is there in the जीवन अमर। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है लेवल सम एश्योर्ड, यानी आप अगर 1 करोड़ का 1 CR का पॉलिसी लेते हैं तो थ्रू आउट द टर्म आपका रिस्क कवर सेम रहेगा, 1 करोड़ का ही रहेगा। यानी 40 साल का पॉलिसी लेते हैं तो 40 साल का आपका 1 करोड़ का रिस्क कवरेज रहेगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजिंग बेसिक सम एश्योर्ड, यानी आपका इंश्योरेंस कवरेज बढ़ते जाएगा एवरी ईयर, कभी 5 साल के बाद। यानी 5 साल तक आपने अगर 1 CR का पॉलिसी लिया तो पहले 5 साल तक आपका रिस्क कवरेज 1 करोड़ का रहेगा, और 6वें साल से 6th ईयर से एवरी ईयर 10% बढ़ते जाएगा। कब तक? टिल 15th ईयर तक। यानी 6 से 15 साल यानी आगे के 10 साल एवरी ईयर 10% बढ़ते जाएगा। यानी 1 करोड़ का पॉलिसी 15 साल के बाद वो 2 करोड़ का होएगा, एंड उसके बाद 2 करोड़ का कंटिन्यूस रहेगा टिल मैच्योरिटी। सो इंक्रीजिंग बेसिक इंश्योरेंस कवरेज, ये जनरली क्यों देना चाहिए, ये देख के देना चाहिए। पर्टिकुलरली दिस इंक्रीजिंग बेसिक रिस्क कवर पॉलिसी इज फॉर द यंगर जनरेशन। क्यों? क्योंकि यंगर जनरेशन का आज सिंगल है, कल मैरिज होता है, उसके बाद बच्चे होते हैं, तो लायबिलिटी बढ़ते जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करने के लिए वी कैन सजेस्ट दिस इंक्रीजिंग बेसिक सम एश्योर्ड। बिकॉज एवरी ईयर बढ़ते जाएगा विदाउट एनी मेडिकल चेकअप, विदाउट एनी प्रीमियम विल बी सेम थ्रू आउट द 40 ईयर्स, बट आपका इंश्योरेंस कवरेज बढ़ते जाएगा। सो अगर यंग है और उसका लायबिलिटी आगे बढ़ते जाने वाला है तो उसको कवर करने के लिए वी कैन सजेस्ट दिस इंक्रीजिंग बेसिक सम एश्योर्ड। 2 कैटेगरीज ऑफ प्रीमियम। फर्स्ट टाइम इन LIC 2 कैटेगरी दिया हुआ है, नॉन स्मोकर रेट्स एंड स्मोकर रेट्स। इतना ध्यान में रखना है, कभी भी नॉन स्मोकर रेट्स, अगर नॉन स्मोकर है तो उसको यूरिन कंटेनेंट टेस्ट, UCT टेस्ट ये कंपलसरी है, जिसमें निकोटीन है कि नहीं पता चलता है। सो देयर आर द 2 कैटेगरी, नॉन स्मोकर या स्मोकर। यानी आपने को जब भी ये जीवन अमर पॉलिसी सजेस्ट करना है, पहला ये देखना है उसको लेवल सम एश्योर्ड देना है या इंक्रीजिंग देना है। एक बार वो डिसाइड होने के बाद वो नॉन स्मोकर है या स्मोकर है वो डिसाइड करना है। एंड उसके बाद अगेन फर्स्ट टाइम इन LIC जीवन अमर के लिए मेल एंड फीमेल के लिए अलग से प्रीमियम कोट है। मेल का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, फीमेल का प्रीमियम कम है, एंड और दोनों को नॉन स्मोकर और स्मोकर में डिवाइड किया हुआ है। तो ये डिसाइड करके अपने को उनको प्लान आगे बताना जरूरी है। सो दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। प्रीमियम पे टर्म, अगेन प्रीमियम पे टर्म में बहुत से चॉइस दिए हुए हैं।
एक चॉइस क्या है, सिंगल प्रीमियम, एक ही प्रीमियम में आप भर सकते हैं। दूसरा है रेगुलर टर्म, मींस 40 साल का पॉलिसी है तो 40 साल प्रीमियम भरना है, तो इस टाइप में प्रीमियम पे टर्म। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लिमिटेड प्रीमियम पे टर्म, मींस अगर आपका 10 to 40 इयर्स टर्म, पॉलिसी टर्म -5 इयर्स, यानी आपने अगर 40 साल का टर्म रखा हुआ है तो 5 इयर्स कम यानी 35 इयर्स का प्रीमियम भरने का है। उसमें और एक चॉइस दिया हुआ है पॉलिसी टर्म -10 इयर्स, यानी अगर 40 साल का पॉलिसी है तो 10 साल कम यानी 30 इयर्स का टर्म देना है। मैं जनरली सजेस्ट करता हूं 40-30, आई मीन 40 इयर्स का पॉलिसी विद द 10 इयर्स लेस टर्म। क्यों? कोई भी पॉलिसी, अगर पॉलिसी होल्डर का एज 40 है, 40 साल का पॉलिसी लेता है, 80 साल तक पॉलिसी चलेगा, पर लास्ट 10 इयर्स इफ एनीथिंग हेल्थ के लिए इश्यू रहेगा या कुछ हो गया और गलती से प्रीमियम नहीं भर सका, तो जितना साल पॉलिसी रन था वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिसी लैप्स होता है तो सब मेडिकल चेकअप, और 80 एज में, 75-80 एज में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट इज बेटर टू complete the premium paying term before 10 years. It is always better. I generally suggest for the 10 years minus term का सजेशन मैं जनरली देता हूं। भले और प्रीमियम में ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल इट इज एडवांटेज, क्योंकि ओल्डर एज में इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर मैंने प्रीमियम नहीं भर सका या कुछ हो गया तो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं ये टर्म सजेस्ट करता हूं। डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, ये दिस इज वन ऑफ द एडिशनल एडवांटेज टर्म राइडर एज अ राइडर करके हम दे सकते हैं, जो अभी तक क्या कौन से भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में ये नहीं था, जो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट का एडिशनल राइडर करके हम दे सकते हैं। इसमें ओनली डीएबी कवर होता है, एक्सीडेंटल डेथ में डबल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, यानी अगर 1 करोड़ का पॉलिसी है तो एडिशनल 1 करोड़, बट दिस डीएबी इज इंक्लूडिंग ऑल अदर पॉलिसी का मैक्सिमम लिमिट इज 1 करोड़। ऑप्शन टू टेक अ बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, ये आपको सेटलमेंट ऑप्शन के लिए दिया हुआ है। डेथ में आप ये ऑप्शन, डेथ होने के बाद 5 इयर्स, 10 इयर्स या 15 इयर्स आप सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं। ये अपने को बिफोर पॉलिसी लेने के बाद आप कभी भी ये चॉइस कर सकते हैं, पर एक बार पॉलिसी होल्डर का डेथ होने के बाद नॉमिनी कैन नॉट चेंज दिस ऑप्शन, तो उनको जो भी ऑप्शन चुना गया है लाइफ एश्योरेंस ने, उनके वही ऑप्शन से उनको देना, LIC will give the money. ग्रेस पीरियड अप टू 30 डेज, ये पॉलिसी को पर्टिकुलरली ये पॉलिसी को 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। 31 to 60 डेज में DGH देना है प्लस एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपको ये बहुत केयर लेना है ये पॉलिसी को कि 30 डेज के अंदर प्रीमियम भरना चाहिए, बिकॉज एक बार DGH आ गया मीन्स व्हाट, आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में अगर कुछ भी हेल्थ का इश्यू रहेगा, कुछ भी एडवर्स रहेगा, यू हैव टू गो थ्रू द मेडिकल चेकअप। सो DGH आ गया, यानी क्या हो गया, अर्ली क्लेम, जो LIC का जो ये है कि अर्ली क्लेम हो गया तो इन्वेस्टिगेशन रहता है, वो कभी रहता है, इन केस ऑफ रिवाइवल एंड इन केस ऑफ द न्यू पॉलिसी। वो जो अर्ली क्लेम में जो आता है और इन्वेस्टिगेशन होता है, एक बार DGH आ गया तो आपका पॉलिसी अर्ली क्लेम में आ गया। सो आपको ये केयर लेना है पॉलिसी में 30 डेज के अंदर प्रीमियम भरना ही भरना है। सो 31 डेज टू 60 डेज DGH प्लस एरियर्स, 61 डेज के ऊपर एरियर्स ऑफ द प्रीमियम विद इंटरेस्ट एंड मेडिकल चेकअप करना है, यानी 60 डेज खत्म होने के बाद कुछ भी चॉइस नहीं, आपको मेडिकल चेकअप करना है। अभी इसके साथ मैं आपको थोड़ा अपने जो जूने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके ग्रेस पीरियड के बारे में बताता हूं, बिकॉज बहुत जन के बाद वो पॉलिसी है तो ध्यान में रखना जरूरी है। जैसा हमारा पहला 190 टेबल जीवन, अमूल्य जीवन, तो उसमें 190 टेबल में आपको ग्रेस पीरियड है 15 दिन का, 15 दिन तक आपको प्रीमियम भरना है, उसके बाद आपका रिस्क कवर स्टॉप हो जाता है। बट 15 दिन के बाद टिल 60 डेज विथ इंटरेस्ट यू कैन कंटिन्यू द पॉलिसी। 15 दिन के बाद विथ इंटरेस्ट टिल 60 डेज यू कैन कंटिन्यू द पॉलिसी, और 61 डेज के बाद एज यूजुअल मेडिकल चेकअप इज कंपल्सरी, यानी उधर DGH नहीं है अप टू 61 डेज तक। उसके बाद का प्लान था 823 जीवन अमूल्य, उसमें 1 मंथ का ग्रेस पीरियड है, तो 1 मंथ तक आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। बट आगे के 1 मंथ यानी 31 डेज से 60 डेज विथ एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट यू कैन कंटिन्यू द पॉलिसी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं टिल 60 डेज, एंड 60 डेज के बाद आपको DGH और मेडिकल आएगा।
तो ये टर्म इंश्योरेंस में बहुत ध्यान देना है कि विद इन 1 मंथ हो सके उतना प्रीमियम भरना ही भरना है। अभी ये हम समझ के लेते हैं कि किस तरह से जीवन अमर पॉलिसी एज 18 कंप्लीटेड टू एज 65, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 तक ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। पर्टिकुलरली ये पॉलिसी को इनकम होल्डर होना जरूरी है। हम स्टूडेंट या स्टूडेंट को हम दे नहीं सकते, हाउस वाइफ को जरूर दे सकते हैं, बट 50% ऑफ द हस्बैंड इंश्योरेंस, वो भी टर्म इंश्योरेंस। अगर हस्बैंड का टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का है तो ही हम हाउस वाइफ को दे सकते हैं 50%। तो वो रूल है फॉर द हाउस वाइफ के लिए, बट हम स्टूडेंट को ये पॉलिसी नहीं दे सकते अनलेस एंड अनटिल लोन लिया हुआ है, एजुकेशन लोन है, देन ओनली इट इज अलाउड, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड टू द स्टूडेंट। ईयरली प्रीमियम से फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी में इंक्रीजिंग रिस्क कवर के हिसाब से आपको मैं प्रीमियम कोट करके आपको बता रहा हूं एग्जांपल के। ईयरली 60,000 का प्रीमियम है, 30 इयर्स का पॉलिसी रहेगा, 40 साल का, पर 30 इयर्स का प्रीमियम है। करीबन हम 18 लाख रुपीस हम प्रीमियम भरते हैं एंड इंक्रीजिंग रिस्क कवर नॉन स्मोकर। 1 ईयर का मैं पॉलिसी देता है, मैच्योरिटी में इट विल बी नील, मैच्योरिटी में इसमें कुछ पैसा नहीं मिलता है। अप टू एज 65, 10 साल पहले प्रीमियम खत्म हो जाएगा। एंड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन दिस पीरियड, पहले 5 साल आपका अच्छा नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल, पहले 5 साल आपका रिस्क कवर 1 करोड़ का रहेगा। 6th ईयर में जैसा मैंने बताया 10% एवरी ईयर इंक्रीज, तो 6th ईयर में 1.10 CR का रहेगा, 7th ईयर में 1.20 CR का रहेगा, 8th ईयर में 1 करोड़ 30 CR का रहेगा, 9th ईयर में 1.740 CR का रहेगा, 10th ईयर में 1.50 CR एंड सो ऑन टिल 15 ईयर्स, 15 साल तक बढ़ते जाएगा। 15 साल के बाद 2 करोड़ का प्रीमियम का इंश्योरेंस कवरेज टिल एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म कंटिन्यू रहेगा। फॉर दैट इसके लिए ये यंग जनरेशन के लिए ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है, लायबिलिटी बढ़ते जाता है और उनका इंश्योरेंस भी कवरेज बढ़ते जाएगा, बट प्रीमियम विल रिमेन सेम फॉर द 30 इयर्स। अभी हम देखते हैं कि अगर यही पॉलिसी में रेगुलर प्रीमियम में निकाला, रेगुलर प्रीमियम विद 40-30 यानी 40 इयर्स का पॉलिसी, 30 इयर्स का प्रीमियम, तो मुझे प्रीमियम आता है 33,801 फॉर 30 इयर्स, यानी मैं 10 लाख रुपीस का प्रीमियम भरता हूं, बट मेरा रिस्क कवरेज थ्रू आउट द पीरियड 1 CR का ही रहेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीजिंग रिस्क कवर एंड कंटिन्यूअस रिस्क कवरेज। सो अगर लायबिलिटी है, यंग जनरेशन है, तो हम दोनों चीज बता सकते हैं का दिस इज द डिफरेंस, चॉइस इज योर्स, पर बताना बहुत जरूरी है और क्यों ये ज्यादा करके बताना जरूरी रहता है। नाउ विल सी द जस्ट एक कॉम्बिनेशन, यानी टर्म इंश्योरेंस के साथ हम एक आधा पॉलिसी देते हैं तो किस तरह से उसको हम बता सकते हैं। बिकॉज बहुत बार ये रहता है कि टर्म इंश्योरेंस लोग ये करते हैं कि अरे मैच्योरिटी में कुछ नहीं आता है, तो उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं प्रीमियम बैक पॉलिसी, प्रीमियम बैक पॉलिसी, रिस्क कवर पॉलिसी विद पार्टली होल लाइफ रिस्क कवरेज। 855 40 इयर्स का पॉलिसी, 30 इयर्स का टर्म, एंड जीवन आनंद 30 इयर्स का टर्म। एज 35 के लिए मैंने कैलकुलेट किया है। जीवन अमर का ईयरली प्रीमियम आता है 33,801 फॉर 30 इयर्स, तो 10 लाख का प्रीमियम पेमेंट होता है 1 CR के लिए। जीवन आनंद का ईयरली प्रीमियम ₹30,918 फॉर 30 इयर्स, सो टोटल प्रीमियम 9,28,221 होता है। 8 लाख का पॉलिसी, बट रिस्क कवरेज विल बी फॉर द 10 लाख, so total insurance coverage will be 1 crore 10 lakhs, and because of जीवन आनंद बोनस के साथ वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। So total payment in 30 years is 19,42,251। जीवन आनंद पॉलिसी मैच्योरिटी में कंसिडरिंग टुडेज बोनस विदाउट FAB will get approximately 19 लाख रुपीस। तो जो मैंने पैसा भरा है वो अप्रोक्सीमेटली रिटर्न आ सकता है विद टुडेज कंसिडरेशन बोनस, एंड उसके बाद भी उसका रिस्क कवरेज 8 लाख का लाइफ लॉन्ग के लिए चालू रहेगा। दैट विल बी एसेट क्रिएशन या एक सपोर्ट टू, छोटा अमाउंट भी रहे पर एक सपोर्ट टू वाइफ। तो इस तरह से प्रीमियम बैक प्लस होल लाइफ पॉलिसी, पार्टली होल लाइफ पॉलिसी करके हम ये कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। दूसरा ये है पे फॉर 15 इयर्स एंड गेट इंश्योरेंस ऑफ 1 करोड़ फॉर 40 इयर्स विथ पार्टली इंक्रीजिंग होल लाइफ रिस्क कवरेज। 15 साल प्रीमियम भरना है अपने जेब से एंड इंश्योरेंस कवरेज 1 करोड़ का रहेगा फॉर 40 इयर्स के लिए रहेगा विथ पार्टली इंक्रीजिंग होल लाइफ रिस्क कवरेज। ये कॉम्बिनेशन है जीवन अमर 40 इयर्स का 1 CR का पॉलिसी, रेगुलर 40 इयर्स का पॉलिसी, 40 इयर्स का टर्म मैंने इधर लिया हुआ है,
31,294 का प्रीमियम आएगा 40 साल के लिए। इसके साथ जीवन उमंग देना है 4 लाख का। 4 लाख का इसके लिए उसका 8% मिलता है मैच्योरिटी के बाद, यानी 15 साल के बाद, यानी इट विल बी कवर ओवर योर जीवन अमर का प्रीमियम। तो 33,542 प्रीमियम आता है 4 लाख का पॉलिसी का 15 साल के लिए। सो टोटल प्रीमियम विल पे 64,836 फॉर 15 ईयर्स। सो वी पे टोटल 9,72,540 जो अपने जेब से हम भरते रहने वाले हैं। 15 साल होने के बाद जीवन उमंग का जो भी पैसा आता है 32,000 ये गारंटेड है, तो उसमें से जीवन अमर का प्रीमियम भरते रहेगा आगे बचे हुए 25 साल के लिए। और उसका 1 करोड़ का रिस्क कवरेज चालू भी रहेगा, प्लस इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज चालू रहेगा, यानी 40 साल के बाद भी जीवन उमंग का रिस्क कवरेज चालू रहेगा और कंटिन्यूअसली चालू रहेगा विद इंश्योरेंस कवरेज। यानी 4 लाख का इंश्योरेंस कवरेज वो टाइम पे विद बोनस के साथ और बड़ा अमाउंट का हो जाता है। सो आफ्टर 15 years of जीवन अमर will get 32,000 which will take care of the जीवन अमर पॉलिसी प्रीमियम ऑफ द बैलेंस टर्म। तो इस तरह से आफ्टर 40 years you will get 32,000 with increasing risk cover। यानी 40 साल होने के बाद, यानी वो आदमी 35 प्लस 40 75 होने के बाद और उसको 32,000 चालू ही रहेगा, प्लस उसका इंश्योरेंस कवरेज ये कर सकते हैं। तो दिस वे वी कैन गिव दिस कॉम्बिनेशन। इवन आल्सो आई सजेस्ट, ये तो प्रीमियम 15 साल के बाद नहीं भरना है, ये हिसाब से मैंने कॉम्बिनेशन बताया, पर जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि टर्म इंश्योरेंस प्लस जीवन उमंग, ये जीवन अमर जीवन टर्म इंश्योरेंस इस आज का रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करता है, आज के इनकम को प्रोटेक्ट करता है, और जीवन उमंग कल के लॉन्गेटिविटी को कवर करता है। सो अगर दोनों पॉलिसी एक साथ करके 1 CR का देंगे, इट इज अ वेरी गुड, बिकॉज 1 CR का यानी 1 CR प्लस जीवन उमंग का 1 CR 2 CR का कवरेज विद इंक्रीजिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेगा। बोनस जो है LIC का बोनस जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेगा, यानी 2 करोड़ प्लस एवरी ईयर का जो बोनस एक्यूमुलेट होते होते इंश्योरेंस कवरेज बढ़ते जाएगा। 40 साल के बाद टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम खत्म हो जाए, इंश्योरेंस कवरेज खत्म हो जाएगा, पर जीवन उमंग का इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा, तो वो भी एक है। प्लस 15 साल के बाद आपको रिटायरमेंट का सोल्यूशन जो लॉन्गिटिविटी को कवर करना है वो गारंटेड टैक्स फ्री कवर हो सकता है। सो यू कैन सजेस्ट 1 करोड़ ऑफ CR ऑफ जीवन उमंग एंड 1 CR ऑफ जीवन अमर, ये कॉम्बिनेशन में इस तरह से देंगे तो भी टुडेज लायबिलिटी, टुडेज प्रोटेक्शन एंड टुमारोज लॉन्गिटिविटी, ये दोनों को हम कवर कर सकते हैं। नाउ विल सी द, बिकॉज जब भी टर्म इंश्योरेंस को पूरा अच्छी तरह से बताना है, या लोग बोलते हैं जनरल मेरे पास पॉलिसी है 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, जो भी है, पर उनको ये नहीं मालूम रहता है कि एक्चुअली वैल्यू क्या है। तो एक सिंपल वे में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का एक्चुअली कॉन्सेप्ट किसने लाया, तो इट इज सर प्रोफेसर सोलोमन हुबनर। उन्होंने 1882 में ये कॉन्सेप्ट लेके आए, द फादर ऑफ इंश्योरेंस एजुकेशन उनको कहा जाता था, एंड ही इज ओरिजिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज डिटरमाइन योर लाइफ इंश्योरेंस नीड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग एंड लायबिलिटीज। ये तीनों के ऊपर, चारों के ऊपर आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू डिसाइड हो जाता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम, यानी मेरा आज अगर 20 लाख का इनकम है, हर साल अगर 10% से बढ़ते जा रहा है, तो एवरी ईयर मेरा इनकम बढ़ते जाएगा, and it is a loss for my family in case of anything goes wrong with that bread earner। तो वो उसका आज का वैल्यू क्या है, that is actually human life value। पर आज मैं आपको एकदम सिंपल वे पे बताने वाला हूँ, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिग कैलकुलेशन। आपको एक ये मिनिमम तो मिनिमम होना ही चाहिए या अंडरस्टैंड होना चाहिए, इसके लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ। बाय HLV से फॉर एग्जाम्पल, जब भी अपना कुछ कार का अगर डैमेज होता है, तो हमारा जो भी लॉस होता है वो रिड्यूस करने के लिए हम इंश्योरेंस निकालते हैं, और दूसरा इंश्योरेंस बाय लॉ इट इज कंपलसरी। तो दोनों के वजह से हम ये इंश्योरेंस निकालते हैं, जिसमें भी जो मेरा लॉस है वो कवर हो जाता है। हमारा बिजनेस है तो उसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, क्योंकि बिजनेस है मेरा, तो अगर कुछ हो गया, फायर हो गया या जो भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो मेरा बिजनेस का लॉस कवर होने के लिए हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं। We insure this asset as per their market value। उनका जो भी मार्केट वैल्यू है वो हिसाब से निकालें, बिकॉज अगर मार्केट वैल्यू से अगर नहीं निकालेंगे तो कभी भी ऐसी दुर्घटना घटी तो आपको वो पूरा इंश्योरेंस अमाउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज अपने मार्केट वैल्यू से नहीं निकाला है। तो आगे जब भी हम निकालते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट वैल्यू से निकालते हैं, तो क्या
एक आदमी जो बिजनेस चलाता है, एक आदमी जो ओनर ऑफ द अच्छा कार का ओनर है, क्या उसका वैल्यू नहीं देखना चाहिए? क्या समझना नहीं चाहिए? क्या वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? So then don't you think that the primary earner of family should be aware about the human life value? In case of early demise, who will run the business or expenses of the family? यानी आप अगर किसी को भी पूछेंगे कि आपका ये जो एक्सपेंसेस है, आप एक पेपर के ऊपर, व्हाइट पेपर के ऊपर लिख के दीजिए कि अगर आप नहीं रहेंगे तो ये एक्सपेंसेस जो साल का आपका एक्सपेंसेस है 5 लाख 6 लाख का, इज देयर एनी पर्सन टू टेक केयर ऑफ? अगर है तो नो प्रॉब्लम, आपको इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं है, यू हैव टू सी योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू, बिकॉज उसके हिसाब से हम अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं, जैसे हम बिजनेस का या कार का मार्केट वैल्यू से हम करते हैं। सो एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी देख के हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कर सकते हैं। When a car meet with the accident, the amount damage can be estimated straightforwardly, क्योंकि उधर का कितना लॉस है वो देख के a car insurance will compensate the owner for the total value of damaged part of the car. But how does one estimate the amount of loss in case of person dies? यानी इमोशनली तो बहुत लॉस होता है, सवाल ही नहीं है, बट प्रैक्टिकली अगर इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग, मेरा जो एक्सपेंसेस है, फैमिली एक्सपेंसेस है, हु विल कवर दैट? That we have to say, that is the loss to my family. So human life value is the present value of all future income that you could expect to earn for your family. जैसा मैंने पहले बताया, it indicates the economic loss of the family suffer in case of early demise. In case of unfortunate death, your income that support your family will suddenly stop. वो नहीं है तो कल से इनकम स्टॉप हो जाएगा. Your family may live with the limited saving that may not enough to meet their expenses, and for that HLV is दिखना तो जरूरी है एटलीस्ट कि मेरा एक्चुअली वैल्यू कितना है. Importance of HLV. HLV will help family to maintain the today's standard of living, pay outstanding loan with the fulfill their long term goal like a children education and marriage. जो भी मेरे बच्चों के बारे में फ्यूचर प्लानिंग है वो कवर करता है. मेरा आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा और मेरा लायबिलिटी विल नॉट बी ट्रांसफर टू माय नेक्स्ट जनरेशन और नॉमिनी के ऊपर नहीं जाएगा because of the HLV. However, if you find the human life value and accordingly if you do the risk financing, it will be provide them the adequate financial protection. ये सब चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ ट्रेनिंग के वजह से बता रहा हूँ, और ये चीज जो है रिस्क फाइनेंसिंग मैंने सर गोपीनाथ सर से मैंने सीखा था. ये आपको थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. व्हाट इज द रिस्क फाइनेंसिंग मीन्स? रिस्क फाइनेंसिंग इज रिस्क रिटेंशन और रिस्क ट्रांसफर. यानी रिस्क को रिटेन करके रखूं या मेरे रिस्क को मैं दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करूं. रिस्क रिटेंशन क्या है? तो रिस्क रिटेंशन क्रिएट अ कॉर्पस. जैसा कि मुझे रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना है, वो रिस्क है वो मैं कर सकूंगा बिकॉज फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके. पर आज कुछ मुझे हो गया तो क्या मैं इतना कॉर्पस इमीडिएटली क्रिएट कर सकता हूं? बिकॉज जो भी डेथ में अगर डेथ होता है तो बाकी के सब इंस्ट्रूमेंट में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट या जो भी यूनिट वैल्यू रहेगा वो मुझे मिलेगा. सो इमीडिएटली इतना क्रिएट कॉर्पस नहीं कर सकता हूं. तो एक चॉइस है अपने पास कि क्रिएट कॉर्पस, यानी आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू 2 करोड़ है तो उतना का 2 करोड़ का कॉर्पस लिक्विडिटी, प्योर लिक्विडिटी आपके पास रहना चाहिए, या राइटिंग ऑफ लॉसेस यानी लॉस को राइट ऑफ करो. तो ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई फैमिली इज डिपेंड अपॉन दैट इनकम. तो ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ. तो मेरे पास दूसरा एक चॉइस है रिस्क ट्रांसफर बाय वे ऑफ इंश्योरेंस. सो मैं मेरा रिस्क मेरे एक इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करूंगा. दैट विल बी टेक केयर ऑफ माय टोटल इनकम प्रोटेक्शन या एक्सपेंसेस को प्रोटेक्ट कर सकता है बाय वे ऑफ टर्म इंश्योरेंस. बिकॉज पूरा का पूरा HLV को कवर करना है तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द टर्म इंश्योरेंस. हाउ टू कैलकुलेट? एक सिंपल वे में अभी बता रहा हूं. सेवरल फैक्टर नीड टू बी टेकन इनटू द अकाउंट व्हाइल अराइविंग एट द वैल्यू. योर करंट एज विश टू बी रिटायर्ड, your monthly expenses, it is include housing, travel, medical, food, education, lifestyle, ये सब देखने का है. Any outstanding loan you may have, possible future expenses like child education, marriage, buying house, and detail of your existing insurance policy and your current liquid asset. तो इसमें से मैं आपको एक थोड़ा सिंपल वे पे जो मिनिमम टू मिनिमम लेवल पे आपका रहना चाहिए उसका कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ. अगर करंट एनुअल एक्सपेंसेस 4,80,000 का है साल का, लिक्विडिटी उसके पास 20 लाख का है, पीपीएफ, एफडी, एमएफ करके 20 लाख का अगर लिक्विडिटी है, रिस्क कवर अगर उसका 50 लाख का है, लोन उसने लेके रखा है, हाउसिंग लोन 50 लाख का है,
इंटरेस्ट रेट 6% का है, अगर ये हम कंसीडर करते हैं 6% का इंटरेस्ट रेट में अगर कंसीडर करता हूं तो रिक्वायर्ड प्रेजेंट कॉर्पस कितना है? अगर मुझे 6% के हिसाब से कल मेरा इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग विद दैट ब्रेड अर्नर, कल के टाइम पे 4,80,000 का उनका एक्सपेंसेस है वो कवर करना है, तो 6% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 4,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 यानी 80 लाख का कॉर्पस मुझे जरूरत है। बट अभी मेरे पास है कितना? अच्छा, इट इज अ थंब रूल, 6% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं एकदम इजी वे, जो भी मंथली एक्सपेंस है उसका 200 टाइम्स विल बी द 80 lakhs यानी सेम कैलकुलेशन मिलेगा। तो ये 6% के लिए थंब रूल है, मंथली एक्सपेंसेस इनटू 200 टाइम्स, सो 80 लाख का उसको कॉर्पस चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉर्पस उसके पास है कितना? उसके पास है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कितना है? 20 लाख का लिक्विडिटी है, रिस्क और 50 लाख का है। बट जो भी डेथ में पैसा मिलेगा उसमें से लोन लायबिलिटी कवर करना पड़ेगा। सो 20 लाख प्लस 50 लाख माइनस लोन लायबिलिटी कवर हो गया, तो एक्चुअली उसके पास लिक्विडिटी है ओनली 20 लाख का। भले उसके पास 50 लाख का पॉलिसी है, बट बिकॉज ऑफ लोन लायबिलिटी उसके पास का आज का नेट इन हैंड existing corpus only 20 lakhs. So balance is required minus existing, that is 80 lakhs minus 20 lakhs is equal to 60 lakhs. ये simple way for calculation है, just to understand what is the HLV. Actual calculation के लिए हमको आगे का education का expenses वो सब करना पड़ता है, but this is a one of the simple way of the HLV. Calculation by way of income, यानी रिक्वायर्ड कॉर्पस अगर मेरा करंट एनुअल इनकम कितना है तो सेम वे अगर करंट एनुअल इनकम 12 लाख का है तो मेरा 2 CR का मेरा कॉर्पस होना चाहिए। सेम 1 लाख का मंथली इंटू 200 2 करोड़, इट इज द थंब रूल। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कॉर्पस कितना हो गया? लिक्विडिटी प्लस रिस्क और माइनस लोन, तो सेम 20 लाख प्लस 50 लाख माइनस 50 लाख, तो 20 लाख का मेरे पास एक्चुअल कॉर्पस है। तो मुझे इनकम को प्रोटेक्ट करना है तो रिक्वायर्ड कॉर्पस माइनस एग्जिस्टिंग इज 2 करोड़ माइनस 20 लाख, सो 1 करोड़ 80 लाख का गैप प्रेजेंट कॉर्पस है, तो वो मुझे कवर करना जरूरी है। तो ये मिनिमम है बाय वे ऑफ एक्सपेंसेस, और अभी जो बताया बाय वे ऑफ इनकम को प्रोटेक्शन है। दिस इज द लोएस्ट मिनिमम मेरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। एक्चुअल कैलकुलेशन हम आगे का जो इन्फ्लेशन से खर्चा बढ़ते जाता है उसको टेक करके भी हम कर सकते हैं। आगे कभी भी हम जब भी अपना क्योंकि मैं उसके ऊपर एक एक्सेल शीट ये किया हुआ है जिससे हम एक्चुअली मेरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है करेक्टली हम बता सकते हैं। पर दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। सो अगर हम इसको कनेक्टिविटी देते हैं तो जीवन अमर को हम प्रेजेंट करने के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज जब भी इंपॉर्टेंट पता चलता है तो उसके वजह से हम हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स एज यूजुअल आई विल से दैट इज द नीड को कवर करने के लिए अपने पास जो टर्म प्लान है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर दिस 9:30 to 10 क्लास। ये आज का क्लास में हमने टर्म इंश्योरेंस एंड HLV के बारे में समझा। आगे हम और उसके बारे में डिटेल भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द कैंसर केयर, जो अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे 9:30 to 10 के क्लास में। थैंक यू वेरी मच।